औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज दूसरा दिन है कि कौम जो है वो पूरी कौम सदमे में है और मैं बतौर पाकिस्तानी कौम को ये कहना चाहता हूँ कि सियासत से कतई नज़र ये एक इंसानियत का मामला है। और मैंने जब सोशल मीडिया पे उस गाड़ी में उन बच्चियों की तस्वीर देखी जो खुशियाँ मनाने गई थी पहाड़ पे, तो वो लाशें बनी हुई थी, फौत हो गई गाड़ी में। और मैंने ये कहा है, पहले दिन मैंने ये कहा कि सबको मालूम है कि 4000 गाड़ी से ज़्यादा मरी में गुंजाइश नहीं है। जब शाम को 36,000 गाड़ियाँ हुई और चंद घंटों में 1 लाख गाड़ी हो गई, तो ये हुक्मरान पंजाब के और नियाज़ी साहब कंबल ओढ़ के सोए रहे। और जब कोशिश की गई अपना जो है चीज़ों को छुपाने की, जब मीडिया ने सब कुछ पोल खोल दिए, तो फिर इनके वफाकी वज़रा भी वहाँ पर चले गए मगरमच्छ के आंसू बहाने के लिए। मैं आज ऑपोजिशन लीडर के हवाले से नहीं बात कर रहा, मैं एक बाप के जज्बात बयान कर रहा हूँ, पाकिस्तानी कौम के जज्बात बयान कर रहा हूँ। और इस वाक़े पे मैं आता हूँ, लेकिन ये वही इमरान नियाज़ी है जब कराची में जहाज़ क्रैश हुआ था। ये उस वक़्त नथिया गली में सैर सपाटे कर रहा था। कौम को बताना चाहता हूँ। और फिर दूसरे या तीसरे दिन ये कराची गया, लेकिन इसने गवारा नहीं किया, इसकी अना ने गवारा नहीं किया कि जाता जो बेचारे फौत हो गए थे प्लेन क्रैश में, उनके साथ जाके ताज़ियत करता। ये गवर्नर हाउस गया और वहाँ से वापस लौट आया। यही वज़ीर दाखिला जो वहाँ पर सूट पहनकर वहाँ पर मरी में फिर रहा था और अपना एक ट्रैफिक कर रहा था, मैं इससे पूछता हूँ कि जब ट्रेन हादसा में 73 लोग जल गए, इसको तौफीक नहीं हुई कि ये खुद रिज़ाइन करता या कार्रवाई करता या उनके लवाहिकीन के साथ जाके इजहार अफसोस करता। आज पाकिस्तानी कौम महंगाई की चक्की में पिस रही है और ये रियासत मदीना का दावेदार इमरान नियाज़ी बनी गाला के महल में बैठकर चैन की नींद सोता है। आज किसान जो है वो खाद के लिए जगह जगह पे खवार हो रहा है, खाद नहीं मिल रही है। आज चीनी के लिए इस कौम को लाइनों में लगना पड़ता है और ये इमरान नियाज़ी कहता है कि महंगाई नहीं है। इनको खुदा का खौफ नहीं आता और फिर इतना बड़ा अलमिया हो गया जिसमें इंसानियत भी शर्मिंदा है। और मैं आपको कोई अफसाना नहीं सुना रहा, शहबाज शरीफ के दौर में एक बाकायदा SOP बना हुआ है कि ये पॉकेट्स हैं जहाँ पर बर्फ़बारी ज़्यादा होती है, मुख्तलिफ इंजीनियर्स को वो चीज़ें एलोकेट की जाती थी कि आपने यहाँ पे ड्यूटी देनी है। और शहबाज शरीफ ख़ुद टेलीफोन पर IGP से राब्ते में होते थे कि कितना काउंट हो गया मरी में, अगर काउंट इससे बढ़ जाए तो गाड़ी आपने बंद कर देनी है। ये कैसा नया पाकिस्तान है जहाँ पर एक्सप्रेस वे के ऊपर आपका कैमरास नस्ब हैं, आपका ट्रैफिक काउंट मौजूद है। तो ये बुज़दार साहब कहाँ पर नींद के मज़े ले रहे थे जब लोग करा रहे थे, पुकार रहे थे किसी मसीहा को कि आए हमारी मदद करें। वो जो नवीद मरहूम ASI
8 लोग एक ही खानदान के, उसकी फ़ोन कॉल पूरी कौम ने सुनी कि 22 घंटे हो गए हैं और अल्लाह से दुआ है कि कोई हमारी मदद को आए। तो ये जो इमरान नियाज़ी साहब बनी गाला से रोज़ वज़ीर-ए-आज़म हाउस का सफ़र जो है चंद मिनटों का हेलीकॉप्टर पर फरमाते हैं, इनका हेलीकॉप्टर कहाँ पे था? ये बुज़दार साहब जो कल अपना पिकनिक मनाने गए हुए थे, वहाँ पर टांग पे टांग रख के मीटिंग कर रहे थे, इनका हेलीकॉप्टर कहाँ था जब लोग चीख रहे थे कि आओ हमारे बच्चों को बचाओ, हमारे बच्चे भूखे हैं, सर्दी से मर रहे हैं। आज कौम की आंखों में खून है इमरान नियाज़ी, और तुम्हारे गुनाहों की लिस्ट लंबी होती जा रही है और इंशाल्लाह तुम अल्लाह की पकड़ में आओगे कि तुमने इस कौम को धोखा दिया, 50 लाख घर का झांसा दिया, 1 करोड़ नौकरियों के सब वाक दिखाए, तुमने कौमी जुर्म किया। और मैं बतौर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ असेंबली का इजलास की रिक्वेस्ट डालने जा रहा हूँ, जिसका एजेंडा नंबर 1 मरी के हादसे की जुडिशल इंक्वायरी होगी। तुम्हें ऐसे जाने नहीं देंगे। और तुम्हारी ज़ुबान नहीं थकती थी, गला फाड़ फाड़ के पार्लियामेंट में चोर डाकू कहते थे। आज इलेक्शन कमीशन की फॉरेन फंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट है, उसने तुम्हें सर्टिफाइड चोर डिक्लेयर कर दिया इमरान नियाज़ी। अब तुम्हें छुपने का मौका नहीं मिलेगा। हमारे अपना जो लोगों को तुमने जेल में डाला, एक भी सबूत पेश नहीं कर सके। फॉरेन फंडिंग केस के अभी और भी कच्चे चट्टे खुलने हैं। तुम्हें पाकिस्तानी कौम के सामने मुंह दिखाने का मौका नहीं देंगे, तुम्हें जवाब नहीं मिलेगा। तुम्हारे करतूत फॉरेन फंडिंग केस ने खोल दिए हैं। उसमें तुमने मुलाजमीन के नाम पर पैसे मंगवाए, तुमने अभी अपने अकाउंट्स डिक्लेयर नहीं किए, और सबसे बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग तुमने की है। तो आज सारा कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। मैं मीडिया से भी अपील करता हूं कि जब सानिया साहिवाल हुआ था, इसी इलाके में मैं आया था और उस बच्ची की आंखों में आंसू थे जब अपने बाप की बात सुना रही थी कि मेरे बाप ने, मैंने अपने बाप की ज़िंदगी के लिए पुलिस वालों के हाथ जोड़े कि मेरे बाप को ना मारो, और गोलियों से छलनी कर दिया। यही इमरान नियाज़ी 7 क्लब पर टांग रख कर उठा भी नहीं, उसके बाप को चेक पकड़ा रहा था 2 करोड़ का। तुम्हें शर्म नहीं आती? इंसानी जज्बात से तुम आरी हो। इसलिए इन लोगों के सीने में दिल नहीं है, ये बेहिस लोग हैं। जब अवाम महंगाई में पिसती है तो ये कहते हैं कि महंगाई पाकिस्तान में सबसे कम है, और जब हकाइक उठा के देखते हैं तो पूरे रीजन में पाकिस्तान सबसे ज़्यादा महंगाई का शिकार है। बेरोज़गारी सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में है, और आज ये दोबारा एक जुल्म और बर्बरियत का नया कानून पास करने जा रहे हैं। पार्लियामेंट के अंदर 350 अरब के नए टैक्स लगाने जा रहे हैं। कारोबारी तबका हो, ताजर तबका हो, उन्होंने कहा तबाही आएगी, महंगाई का एक और तूफान आएगा। और ये सच कहता है इमरान खान कि सुनामी आएगा। इसको बताए कोई, ये बोलता ज़्यादा है सोचता कम है। कि सुनामी का डिक्शनरी में मतलब पहले सुन लो। सुनामी तबाही का नाम है। 50 लाख घर तो नहीं बने, 1 करोड़ नौकरियां तो नहीं आई, लेकिन महंगाई का सुनामी आया, बेरोजगारी का सुनामी आया, बेहिसी का सुनामी आया। आज ये बुज़दार जो है ये समझता है कि जो हाल शुगर कमीशन का हुआ, जो हाल गंदम कमीशन का हुआ, वही हाल जो है वो जो मरी में लोग फौत हो गए उसका होगा। ये इसके ऊपर मिट्टी डाल देंगे। ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। मुझे पाकिस्तानी कौम को ये बताना है कि ये जो भी इस संगीन गफलत के मुर्तकिब हुए हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना ऐन अवामी जज्बात का तकाजा है, और इनको हम छुपने नहीं देंगे। इनको ये करना होगा, कौम को सच बताना होगा। और मैं दुआ करता हूँ, मेरे पास ऐसी इतलात भी आ रही हैं कि अमवात ज़्यादा हैं, छुपाई जा रही हैं, अभी हकायक कौम के सामने नहीं आए। अल्लाह करे मैं गलत हूँ, लेकिन
इसका हिसाब इमरान नियाज़ी को देना पड़ेगा। और मैं आपको एक बात बताऊं, आज ये वावेला करते हैं, बुज़दार अपनी रेस्क्यू टीम को मुबारकबाद देता है, इसको शर्म नहीं आती? वहाँ पर क़यामत सुगरा टूट गई ख़ानदानों पर और ये रेस्क्यू टीम को शाबाश दे रहा है। ये फवाद चौधरी कहता है कि अपना जो है वहाँ पर इतने लोग चले गए, ये मुआशी खुशहाली हो रही है, फिर अगले दिन अपने ट्वीट को डिलीट करता है। ये तमाशबीन लोग हैं, ये कौम की बच्चियों की लाशों पर भी सियासत करते हैं, इनके लिए कोई माफ़ी नहीं है। और इंशाल्लाह पाकिस्तानी कौम इनका मुहासबा करेगी, इनके झूठों का मुहासबा करेगी। मईशत आज ज़मी बोस है, हर जगह जहाँ उठा के देखो तबाही है। तो इंशाल्लाह ताला मैं पाकिस्तानी कौम को यकीन दिलाता हूँ कि मुस्लिम लीग नून जो है हर वो रास्ता अख्तियार करेगी जिससे इनका एहतसाब हो, और ये जो मरी का सानिया है इसको हम पतली गली से निकलने नहीं देंगे। इमरान नियाज़ी को इसको हिसाब देना होगा, इसको आवाम से जो इसने झूठ बोले कंटेनर पर चढ़कर उसका हिसाब देना होगा। और आज पाकिस्तान जिस दुराहे पे खड़ा है, तमाम सियासी जमातों का फ़र्ज़ है कि इस जालिम नाअहल और करप्ट हुकूमत से जितना जल्द हो सके छुटकारा हासिल किया जाए और आइनी रास्ता अपनाया जाए, चाहे वो अदम एतमाद है, चाहे वो स्ट्रीट एजिटेशन है। ये पाकिस्तान को बचाने का मौका है। अगर मज़ीद इंतज़ार किया गया तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान हो सकता है। बहुत शुक्रिया। एक तो सवाल है खान साहब, दो तीन सवाल है। बदर लूज ने वहाँ पर जो कुछ किया 50-70,000 पे किराए के दिए, लोग मजबूर हुए हैं गाड़ियों में सोने के। मैं कौम को मरी के अंदर इम्पोर्टेड स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी जो कई फुट 6 फुट से ज़्यादा जाकर बर्फ़ साफ़ कर सकती है वो मौजूद है। हमने शहबाज शरीफ के दौर में स्नो स्कूटर्स लेके दिए पुलिस को ताकि शदीद बर्फ़बारी में भी पुलिस पेट्रोलिंग कर सके। कोई गाड़ी फंसी है, कोई अपना जो है गाड़ी बंद हो गई है तो पुलिस जो है हर चीज़ पर नज़र रखे। हमने उनको स्पेशल गॉगल्स तक लेके दी ताकि बर्फ़ में शदीद तूफ़ान में भी वो देख सकें। पर्पस बिल्ट बिल्डिंग गुलडना में हमने बना के दी ताकि पुलिस के लिए जो है वहाँ पर रिहाइश गाह हो, ताकि वो शदीद बर्फ़बारी में लोगों की मदद कर सकें। अब मुझे बताएं, डेंगू का ख़ात्मा हो गया था कि नहीं हो गया था? वही स्प्रे वाली गाड़ियाँ जो शहबाज शरीफ के दौर में करिया करी गली गली फिरती थी, आज कॉरपोरेशन में खड़ी हैं, जाके देखें उनको जंग लग गया और दोबारा डेंगू से लोग फौत हो गए। तो ये नाअहली का कोई इलाज नहीं है और निकट्ठू लोग बैठे हुए हैं और इसी तरह वो मशीनरी पड़ी रही, लोग फंस गए गाड़ियाँ बच्चों समेत और लोग फौत हो गए। ना मशीनरी चली, ना कोई इंतज़ामिया जागी, और ये ख़ुद भी बुज़दार सोया हुआ था, इमरान भी सोया हुआ था। जब पता लगा अमवात हो गई तो वहाँ मगर बच के आंसू बहाने के लिए वाकई बुज़रा चले गए। ये कौम के साथ संगीन मजाक है और ये मजाक अब बंद होना चाहिए। हमजा साहब ये बता दीजिएगा कि अभी आपने कहा कि अगर इनको हटाया ना गया, घर ना भेजा गया तो मुल्क को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान होगा। अदम एतमाद की भी आपने बात की। आप अपोजिशन लीडर हैं पंजाब में, तो आप पंजाब की हुकूमत कोई बड़ा फिगर नहीं है, गैप नहीं है अपोजिशन का और हुकूमत का, तो अदम एतमाद के हवाले से अब आप रब्ता करेंगे पीपल्स पार्टी से? हम तमाम जमातों से राब्ते में हैं और मैं आज ये भी कहूँगा जो इत्तेहादी जमातें हैं इमरान खान की, उनको भी सोचना पड़ेगा कि मुल्क पहले है, उनके इत्तेहाद बाद में है। और आज कोई पाकिस्तानी भी आज अगर इमरान नियाज़ी की हुकूमत को दवाम देना चाहेगा तो ये कौम उसको माफ़ नहीं करेगी। आज पाकिस्तान की मईशत का वो हाल है, आज पाकिस्तान के खारजी और दाखिली सूरत हाल का वो हाल है जो पहले कभी 73 साल में ना देखा ना सुना। तो मैं एक सियासी वर्कर के नाते बता रहा हूँ
और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर रहम करे। बहुत शुक्रिया। हमने साहब एक सवाल और ले लीजिएगा। आपने बात की कि आप तमाम सियासी जमातों के साथ राब्ते में हैं, लेकिन हम फॉरेन फंडिंग के हवाले से देख रहे हैं, अगर फॉरेन फंडिंग का केस का फैसला इसी तरह रुका रहेगा और नवाज शरीफ के मामले में हमने देखा था कि बड़ी जल्दी इंसाफ हुआ, अगर ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी तो कौन होगा, कब इंसाफ होगा? और आप समझते हैं कि इन तमाम चीज़ों के अंदर आके अगर देखा जाए कि अपोजिशन जमातें वो तो एहतसाब से भुगत चुकी हैं, तो अगर हुकूमत का एहतसाब अब नहीं होगा तो फिर कब होगा? इसने अल्लाह की मखलूक के साथ जुल्म किया है, खुदा की मखलूक को भूख दी है, खुदा की मखलूक को बेघर किया है। आप मुझे बताएं, रियासत मदीना की बात करते हुए इसको शर्म आनी चाहिए, 100 मरतबा सोचना चाहिए कि बनी गाला का महल चंद लाख में रेगुलराइज करा देता है, गरीब का झोंपड़ा गिराता है कि नाजायज़ तजावुज़ात है। ये कौन सी रियासत मदीना है? तो मैं आपको बता दूं कि ये अपोजिशन तो और अवाम इसका मुहासबा करेगी, अब अल्लाह की ज़ात भी इसका मुहासबा करेगी, और इंशाअल्लाह इसका जब एहतसाब होगा और वो हक़ाइक़ कौम के सामने आएंगे जो ना कभी देखे ना सुने, ये सबसे बड़ा माफिया है। ये माफिया की जो दुहाइयाँ देता है ना, सबसे बड़ा माफिया है, वरना महंगाई कंट्रोल हो जाती। तो ये आज वो जो होटल नथिया गली में बन रहा है, वो किसके प्यारे का होटल है? वो कौन सी ATM मशीन है? कौम के सामने हक़ाइक़ आ चुके हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से कौम जाग रही है और कौम इसका हिसाब करेगी। बहुत शुक्रिया।